जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। कल वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैच था, मैं भी मैच देखता रहा, यकीनन बहुत सारे दोस्त मैच देख रहे होंगे। लेकिन मैच का जो रिज़ल्ट निकला वो बहरहाल हम तो ये देख रहे थे कि चलें कोई अच्छा जो है वो मार्क का देखने को मिलेगा, लेकिन चलें अच्छी बात है कि एक-एक पॉइंट जो है वो मिल गया। मार्केट की सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं और सोचते हैं कि कल क्या किया जाए। इस वक़्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं बहरहाल कोई अच्छी खबर नहीं है किसी भी हवाले से कि जो इस वक़्त पावर के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं या जो डॉलर के मसाइल हैं, क्या वो किसी हवाले से हल होने की कोई कोशिश की जा रही है? यकीनन बयानात तो सामने आए हैं लेकिन कोई सॉलिड स्टेप जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। जुमे वाले दिन मार्केट ने बहरहाल थोड़ा-सा रिवाइवल दिया, 300 पॉइंट्स मार्केट ने डाले, लेकिन ये 300 पॉइंट्स जो हैं, ये अगर हम थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो हमें ये पता चलता है कि जो सिचुएशन है मार्केट की, वो अपनी जगह पर कायम है और सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, इनका जो दारोमदार है, वो हमारी ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन पर है। और ये भारी भरकम सेक्टर है, ये थोड़ा-थोड़ा सा भी चलता है, कुछ पॉइंट्स भी डालता है तो 100 इंडेक्स जो है उसमें हमें बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाती है। गो कि अगर हम ओवरऑल देखें तो कुछ थोड़ी-सी बेहतरी हमें दीगर सेक्टर्स में भी नज़र आ रही है, लेकिन जो पॉज़िटिविटी थी उसका जो समझ लीजिए कि जो जड़ें हैं वो ये थी कि हुकूमत ने लगते हाथ जो है वो एक मर्तबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत में इज़ाफ़ा किया है। तो जब पेट्रोल मसनूआत में इज़ाफ़ा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो एक्सप्लोर करने वाले हैं, उनको फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसलिए ये एक थोड़ी-सी मुस्बत खबर ली जा रही थी। लेकिन मार्केट के हवाले से पूरी मार्केट को अगर किसी ने चीज़ ने सपोर्ट करना है, तो वो कोई सॉलिड स्टेप है, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा 300 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा तो ज़रूर हुआ लेकिन सर्किट ब्रेकर की जो सिचुएशन है, वो अपनी जगह बहरहाल मौजूद रही। कोई ख़ास चीज़ जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। इमेज ने जो है वो अपर कैप किया लेकिन वॉल्यूम देखें तो ना होने के बराबर है। इसके अलावा लाल पीर जो है वो एक मर्तबा फिर अपर कैप हुआ। उम्मीद जो है वो इससे फिर दोबारा जो है वो कायम की जा रही है। लेकिन अभी मेरा ख़्याल है कि ये कि कहना क़ब्ल वक़्त होगा कि ये सिलसिला मुस्बत चल सकता है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। इसके साथ अगर हम ये देखें कि किस कंपनी ने कितने पॉइंट्स डाले या सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले, तो सेक्टर वाइज़ देखें तो सबसे ज़्यादा जैसा कि अभी मैंने आपसे गुज़ारिश की, वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ही है, जो कि 112 पॉइंट्स के साथ सरे-फ़हरिस्त है। फिर इसको देखा-देखी चूँकि मार्केट पहले ही जो है वो लगभग अगर हम देखें, तो एक अंदाज़े के मुताबिक मार्केट जो है वो गिरना शुरू हुई थी कोई तकरीबन 48,000 के लेवल से और मार्केट ने जाके सपोर्ट ली है 45,000 पर। तो 3,000 पॉइंट्स जो है वो चूँकि मार्केट ने निकाल लिए थे, तो ये एक छोटी-सी चूँकि एक तो सपोर्ट थी, इसके 45,000 पे और दूसरा जो है वो थोड़ा-सा गवर्नमेंट की तरफ से चूँकि ऐलान किया गया पेट्रोलियम मसनूआत के इज़ाफ़े का, तो उसकी बुनियाद पर जब कीमतें बढ़ीं, तो एक सपोर्ट दोनों तरफ से आप समझ लीजिए कि एक-दूसरे को जब सपोर्ट मिली, तो मार्केट में एक बाय की कॉल जनरेट हुई, एक चीज़। तीसरी बात जो है वो यहाँ पर ये है कि देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि जिस वक़्त आरएसआई जो है वो 30 पे जाता है और हमने इस बात को डिस्कस भी किया था कि मार्केट के 45 पर जाने पर आरएसआई जो है वो 30 या उसके करीब पहुँच सकती है। तो गो के गई और जो लोग 100% जो है वो टेक्निकल्स की बुनियाद पर बाय डालते हैं, बाय की कॉल जनरेट करते हैं, उन्होंने बाय किया स्टॉप लॉस के साथ जिससे मार्केट में एक पॉजिटिविटी जो है वो सामने है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पॉजिटिविटी जो है ये स्ट्रॉन्ग हो सकती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये मार्केट में लगने वाला वॉल्यूम है। अब अगर आप वॉल्यूम को जायज़ा लें, तो गुज़िश्ता पूरे हफ्ते में जितना वॉल्यूम लगा, फ्राइडे वाले दिन जो है वो वॉल्यूम सबसे कम था, बिल्कुल ना होने के बराबर। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप यूँ कह लीजिए कि टेक्निकैलिटीज़ की बुनियाद पर मार्केट में कुछ बाय की कॉल जनरेट हुई। अदरवाइज़ जो हालात हैं इस वक़्त, वो यही बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो शायद मज़ीद नीचे चली जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप टेक्निकली काम करते हैं, तो आप स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह हमने पहले भी गुज़ारिश की थी कि अगर आप पोज़ीशन बनाना चाहते हैं, तो 47,000 जो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए
और देन जो है वो आप यहाँ पर पोज़ीशन बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से चूँकि यहाँ पर थोड़ी-सी उम्मीद जो है वो जन्म ले चुकी है। लिहाज़ा अगर हुकूमत जो है वो इसको सपोर्ट करती है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जो है वो ये वे आपको को दूसरी तीसरी बार ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई समझ लीजिए विल जो है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कल या परसों जो अनाउंसमेंट है अगर इलेक्शन की वो हो जाती है, तो मार्केट बाउंस बैक करेगी। ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये जब हालात बहुत ख़राब चल रहे हों और गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल हो, तो वहाँ पर अगर कोई सॉलिड न्यूज़ आती है, तो उसका मुस्बत इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए आरएसआई 30 पर है। अ, पॉज़िटिव न्यूज़ आ जाती है फ़र्ज़ कीजिए इलेक्शन के हवाले से, मार्केट सपोर्ट पर मौजूद है, तो जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो एक अच्छी मूव जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन मैंने ये इस चीज़ को लिंक किया है मुस्बत न्यूज़ के साथ, इसको आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा चूँकि वॉल्यूम जो है मार्केट में वो नहीं है। 2-3 खबरें हैं, उसको भी हम साथ में शामिल कर लेते हैं। पहली खबर जो है वो ये है कि इन्फ्लेशन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी अगस्त के महीने में इन्फ्लेशन जो है वो 27.4 पर है। देखिए ये जो इन्फ्लेशन है, ये यकम तारीख को जो हमारी पेट्रोलियम की मसनूआत में इज़ाफ़ा हुआ है, ये उससे पहले का डाटा है। जब ये डाटा यकम अक्टूबर को आएगा तो फिर देखिएगा कि क्या ये 27 पर रुकती है या नहीं रुकती? कोई नहीं रुकेगी। और उसका इम्पैक्ट जो है, वो हमारे इंटरेस्ट रेट पर आएगा। एक मुस्बत न्यूज़ जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं जी ऐसा कोई मसला नहीं है और हम जो है वो कोई जल्दी में ऐसा काम नहीं करने जा रहे कि जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इसने मार्केट को सपोर्ट ज़रूर किया इस खबर ने, लेकिन हमारे यहाँ जो अफ़वाहें हैं वो अक्सर जो है वो अ, दुरुस्त साबित हो जाती हैं। बाकी रहा सवाल इस चीज़ का कि इस वक़्त जो वज़ीर ख़ज़ाना है, वो भी आपको पता है कौन है। डॉक्टर शमशाद साहिबा हैं, जिन्होंने अपने दौर में स्टेट बैंक में किया कराया कुछ नहीं है। तो वो अब चले हुए कारतूस जो हैं, वो जब दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब जिन्होंने पिक एंड चूज़ किया है, उनके हवाले से हम कोई बात नहीं करते। आजकल वैसे ही जो है ना, वो हमारे पंजाबी में एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि लोग जो है वो नंगी तलवार बने हुए हैं तो फिर उस वक़्त जो है वो अपनी गर्दन बचानी चाहिए। लेकिन बहरहाल जिन्होंने इनको पिक एंड चूज़ किया है, ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के ही कर्ता-धर्ता हैं। जब 2013 में जो खेल खेला गया इस मुल्क के साथ उसके बाद हालात जो हैं वो 18 में भी खराब हुए और फिर चल सो चल जो है वो सूरत-ए-हाल खराब होती गई। आगे चलते हैं जी और ये इन्फ्लेशन के हवाले से बात हो चुकी। आखिर में एक और ख़बर है जिसको मैं शामिल करना चाह रहा था और वो ये है कि जो हमारा ट्रेड डेफ़िसिट है वो इंक्रीज़ होकर एक मर्तबा फिर जो है वो 30% पर पहुँच चुका है। ये जो हुकूमत ने कार्रवाई डालने की कोशिश की थी शहबाज़ शरीफ़ साहब की हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने भी बड़ा जो था वो मुँह खोल के कह दिया था जी कि हमने जो है वो इम्पोर्ट्स खोल दी हैं, तो लो खोल लो जी फिर इम्पोर्ट। अब डॉलर फिर जो है वो काबू में नहीं आ रहा। मसला इस चीज़ का है कि इतनी बढ़त उस वक़्त लगानी चाहिए जिस वक़्त आपके पास रिज़र्व्स अच्छे हों। अगर रिज़र्व्स अच्छे नहीं हैं, तो आपने अगर इम्पोर्ट खोलनी भी थी, तो उसमें यकीनन अभी भी लोगों को मसाइल का सामना है इम्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन आखिर उसका इम्पैक्ट तो आया। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हमारी कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही। अगर कॉन्टिन्यूटी बनती रहती इंशाल्लाह आजकल में जो है वो इस निगरान गवर्नमेंट के हवाले से मैं एक व्लॉग करने की कोशिश करूँगा, कि जिसमें हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि ये भी एक अजीब-सा खेल है कि इन जैसे ही जो निगरान गवर्नमेंट आती है, मुल्की मामलात जो हैं वो एक मर्तबा उनके आगे जो है वो फुल स्टॉप लग जाता है और फिर वो 4-6 महीने के लिए मुल्क रुक जाता है। ये अजीब-सी एक शिक जो है वो हमारे आइन के अंदर है, जिसका नुकसान जो है वो हर 4 साल, 5 साल के बाद जो है वो इस मुल्क को भुगतना पड़ता है। खैर, तो ये जो इस वक़्त इम्पोर्ट है ये बता रहे हैं कि जी 29.9 है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये जब सितंबर का डाटा आएगा, तो डॉलर में जो मामलात आगे-पीछे हुए हैं, ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्ट्स को थोड़ा स्क्वीज़ करेंगे और मेरा ख़्याल है कि अच्छे बच्चे और अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए ये इस जो हमारा ट्रेड डेफ़िसिट है, इसको कम शो करेंगे अगले महीने में ताकि कुछ पॉज़िटिविटी जनरेट हो और गला घोंटेंगे किसका? इम्पोर्टर्स का और जब इम्पोर्टर्स का गला घोंटेंगे,
तो बहुत सारी हमारी ऐसी इंडस्ट्री जो कि इम्पोर्ट बेस रॉ मटेरियल पर चलती है, वो उड़ जाएगी। और इन एक मर्तबा फिर जो है, मेरा ख़्याल है कि शायद फार्मास्यूटिकल जो है वो इसका शिकार हो सकता है। ये थे जी आज की जो है वो सारी का सारा शाखसाना। उम्मीद है कि सूरत-ए-हाल जो है वो आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगी। उम्मीद के अलावा हम और कुछ कह नहीं सकते। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। आखिर में मैं जो है वो ज़िक्र करता चलूँ, हमारी सर्विस जो है वो ओपन है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ₹2000 महीने की हमारी फ़ीस है। और 5 तारीख जो है वो 5 तारीख तक 5 कर लें, 6 कर लें, ये हमारी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होती है। उसके बाद भी अगर कोई जॉइन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हम उसका महीना जो है वो फिर 5 तारीख को ख़त्म कर देंगे। बाज़ औक़ात लोग हमें 10 तारीख को या 12 को जॉइन करने की ख़्वाहिश करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको बताएँ कि सर वो हम रैंडमली जो है वो कोशिश ये होती है कि क्लाइंट्स ना लें। क्योंकि हमने ये सिस्टम बड़ा बड़ा स जो है वो छोटा-सा रखा हुआ है और टाइम निकाल के इसको हम लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए 1 से 5 तक की हमारी रजिस्ट्रेशन होती है। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आ जाइए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। अ, हाँ, एक खबर जो थी वो रह गई थी, वो थी चीनी के हवाले से, कि शुगर इंडस्ट्री के हवाले से ये कहा जा रहा है कि चूँकि शुगर की जो प्राइसेज़ हैं वो इंक्रीज़ कर चुकी हैं, तो उसका फ़ायदा जो है वो हमारी शुगर की इंडस्ट्री को होगा। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये फ़ायदा जो है ये कि तू तीसरी कुव्वत कोई उठा रही है, इसका डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो हमारी शुगर इंडस्ट्री को इस वक़्त नहीं होगा। इन द लॉन्ग रन अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल जब ये दोबारा से गन्ने की क्रशिंग का सिलसिला शुरू होगा, तो एक नई प्राइस जो है वो जब गन्ने के हवाले से देने की कोशिश की जाएगी, तो फिर इस वक़्त जो ये बहरान खड़ा किया जा रहा है, इससे फ़ायदा लेने की कोशिश की जाएगी, कि जी देखें जो चीनी की प्राइस है वो कहाँ चली गई है, इम्पोर्ट ये हो गया है, डॉलर की कीमत ये हो गई है, इसलिए सपोर्ट कीमत बढ़ाई जाए। और अगर गन्ने की कीमत में कोई ₹5 का इज़ाफ़ा किया जाता है, तो आप आगे खुद समझदार हैं कि चीनी की कीमत कहाँ पर जाएगी। ये जो गन्ने की सपोर्ट प्राइस जो है वो बताई जाएगी, उससे हमें जो है वो पता चलेगा कि आने वाले दिनों में शुगर इंडस्ट्री कितना फ़ायदा उठाने जा रही है। लेकिन इस वक़्त जो बहरान खड़ा किया गया है, इसका शुगर इंडस्ट्री को बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।